इसके अलावा अगला सवाल सर अनंत राज को लेकर के है। 614 की बाइंग प्राइस है और यहाँ से इनका नजरिया 2 महीने का है। देखिए बहुत अच्छा ये स्टॉक है और कंटिन्यूस तेजी में है। 620 रुपये पर ही ये काउंटर ट्रेड हो रहा है और अभी तो बहुत अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पर हुआ है, तो रैली तो और दिखा सकता है। 660 तक के अपसाइड मूव अनंत राज में देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए 600 का। देखिए हम हम्म। हर आपके क्वेश्चन पे स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट कर रहे हैं, तो जो भी हमें सुन रहे हैं, जो भी फॉलो करते हैं, रिक्वेस्ट है बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग मत कीजिए, बिना स्टॉप लॉस के कोई भी पोजीशंस अपनी ओपन मत कीजिए, क्योंकि मार्केट डाइसी हो सकता है। मार्केट में चॉपीनेस काफ़ी है, किसी भी न्यूज़ पर कुछ भी रिएक्शन आ सकता है, फिर उसके बाद भले ही रिकवरी देखने को मिले। तो बेटर ये रहेगा विदाउट स्टॉप लॉस आप लोग ट्रेडिंग ना करें। चलिए ठीक है। इसके अलावा एस्ट्रल का भी सर चार्ट स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये भी जानना चाह रहे हैं कि अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो ये क्या एक पिक हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी पोजीशन है इनकी 1350 के भाव पर। लंबी अवधि के लिए लेके जा सकती है। 1426 चल रहा है अभी। देखिए ये एस्ट्रल का आज हमारा रिकमेंडेशन था दूसरे चैनल पर मॉर्निंग वाले शो में, और हम्म। हमारा व्यू पॉजिटिव है। स्टॉक में एक गैप बना था, वो गैप है करीब 29 जून को, 29 जून को एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, और अब रिकवरी जो देखने को मिल रही है उस रिकवरी में ये स्टॉक गैप फिल कर सकता है और 1480, 1460, 1480 तक की रैली बन सकती है। तो बिल्कुल व्यू पॉजिटिव है अभी शॉर्ट टर्म का। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर थोड़ा सा भी कहना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में है। ये स्टॉक 200 हम्म। डेमा के नीचे ट्रेड हो रहा है, तो 200 डेमा एक ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल होता है, और उसके भी अभी ब्लो ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड है। जब एक बार 1520 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तब इसका ट्रेंड अप होगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए तो रिकमेंडेशन नहीं है, बट यस शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बाउंस बैक हो सकता है और 1480 तक की रैली बन सकती है। चलिए ठीक है। अब बढ़ चलते हैं यहाँ पर टैरिफ की खबर की तरफ। यहाँ पर ट्रम्प का प्लान ये है कि जेनेरिक दबाव पर 2 साल तक टैरिफ फ्री जो है वो रखा जाएगा। कल हमने देखा था सर कि निफ्टी पावर में कुछ जवाब देखने को मिला था। अब इस खबर का किस तरीके से इस पर असर होगा, स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है आपको? देखिए फार्मा के चार्ट्स पॉजिटिव हैं। आप सन फार्मा की बात कीजिए, आप डिविज लैब की बात कीजिए, ग्रेन्यूल्स देखिए, हम्म। बहुत अच्छे चार्ट स्ट्रक्चर इनमें बने हुए हैं। तो हमें तो लगता है कि थोड़ा बहुत अगर प्लस माइनस भी देखने को मिलता है, स्टिल बाइंग अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। और हम्म। हम दिग्गज स्टॉक्स में रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और सन फार्मा कंटिन्यूस पसंदीदा काउंटर रहा है और रैली भी उस हिसाब की दिखाई है सन फार्मा ने। तो अभी भी व्यू हम्म। पॉजिटिव है, आगे भी रैली बन सकती है। ठीक है। इसी बीच से ऑबिंदो फार्मा भी आपकी एक बार हम बातचीत कर रहे थे इस पर। आपका नजरिया उस टाइम बन रहा था पॉजिटिव कुछ। इसकी भी खबर आई है कि क्यूराटेक की हैदराबाद फैसिलिटी को ब्राजील की एनवीसा से मंजूरी मिल गई और साथ ही साथ यहाँ पर टैरिफ की खबर भी है। दोनों ही मिक्स्ड रिएक्शन हमें कैसे देखने को मिलेगा? देखिए औरो फार्मा आज सुबह तक तो चार्ट बहुत अच्छे थे, लेकिन जब से मार्केट खुला है हम्म। तब से चार्ट्स पूरी तरह से पलट गए हैं। बट हम्म। अभी भी आज करेक्शन आ रही है, लेकिन अपने इम्पोर्टेंट जो लेवल है 1510, 1515 आप बोल सकते हैं, 1515 के एसएल से बने रहने की सलाह है। और अगर अभी किसी बाउंस बैक में 1555 का ब्रेकआउट देखने को मिले तो फिर आप और हम्म। भी फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं, फिर ये एक और अपसाइड मूव दिखा सकता है, फिर 1620 1640 तक की रैली छू सकता है। बट अभी जो पोजीशन है 1515 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है। कुछ और स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें सर, सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और लुपिन, इन चारों की अगर हम बात करें तो सबसे वीक स्ट्रक्चर आपको किसका लग रहा है? किस काउंटर को अवॉइड करके चलना है? देखिए अभी की रैली में अभी के जो चार्ट्स बन रहे हैं उसमें तो ल्यूपिन के चार्ट्स काफी वीक हो चुके हैं, और ल्यूपिन ने जिस तरह का कल तक बहुत अच्छा अपसाइड था और आज जो करेक्शन दिखाया है, अपने सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को ब्रेक किया है, तो यहाँ से और करेक्शन बना सकता है ल्यूपिन। और 2350 रुपये तक की डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है, तो ल्यूपिन के चार्ट सबसे ज्यादा वीक नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है। अब कुछ और सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। ओएनजीसी, चलिए ये ओएनजीसी क्यों है आपके पास? 239 के लेवल पर इन्होंने बाय किया हुआ है। होल्ड करना है या एग्जिट करना है? देखिए इनका जो इन्होंने खरीदा है ना, टाइमिंग शायद अच्छा है, तो इसलिए इनको पैसा मिल रहा है। तो मेरा हम्म। सजेशन यही रहेगा कि आप बुक कर लीजिए। 239 का है, 251 आ रहा है, आपको 12 रुपये मिल रहे हैं,
और आप बहुत लकी हैं जो आपको 12 रुपये ONGC जैसे काउंटर में मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है यार इसमें से प्रॉफिट बुक करके आज शाम को आपको प्रसाद चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के काउंटर्स तो बहुत कम पैसा देते हैं और आप लकी हैं। तो मेरे हिसाब से बुक करने की सलाह है। चलिए ठीक है, तो प्रसाद चढ़ाएं तो धन्यवाद किसका कहना है? देखिए मेरे हिसाब से तो लक्ष्मी माता जी का प्रसाद वो धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो ही इनको मिल रही हैं। तो लक्ष्मी माता का आप प्रसाद चढ़ाइए बिल्कुल। चलिए ठीक है। अगला सवाल सोनकॉप को लेकर के है। 308 के भाव पर चल रहा है, आधे परसेंट नीचे है, और इनकी बाइंग प्राइस इन्होंने मेंशन करी है सर 470 की। काफी ऊंचे स्तरों पर इन्होंने बाय किया हुआ है, क्या राय रहेगी आपकी? एग्जिट, एग्जिट करना है और ब्रेकडाउन के पास है। समझदारी है, यहीं पर एग्जिट कर लीजिए। 308 रुपये है और कहीं भी ये 305 रुपये का ब्रेकडाउन हुआ, ओहो 290 रुपये तक की डाउन साइड दिखा देगा और 285 भी छू सकता है। तो बेटर है वहां पर एग्जिट करेंगे, उससे अच्छा है पहले ही बुक कर लीजिए। एग्जिट करने की सलाह है। चलिए, और जिस स्पीड में सर ने एग्जिट बोला है उस स्पीड को जरा थोड़ा सा संजीदगी से लीजिएगा। सप्ता जी का सवाल है वॉकहार्ट को लेकर के। ये काउंटर आपको कैसा लग रहा है सर? वॉकहार्ट अभी 1853 पर चल रहा है, 2.25% नीचे। देखिए होल्ड करने की सलाह है वॉक फार्मा को। और जो चार्ट्स बने हुए हैं अभी भी, तो चार्ट्स पे तो पॉजिटिविटी है, बट थोड़ा सा मूवमेंट नहीं आ रहा है। लेकिन अभी भी आप होल्ड करके चल सकते हैं। 1780 का स्टॉप लॉस लगाइए। 1790 से 1790 वहां पर फ्रेश ब्रेकडाउन हो जाएगा, फिर बड़ी करेक्शन बना सकता है। तो 1790 की एसएल से होल्ड करने की सलाह है। और हायर साइड में कहीं भी 1920 निकाला, फिर उसके बाद 2100 तक की रैली ये छू सकता है। तो ये चलता ऐसे ही है, इसके टारगेट स्टॉप लॉस बड़े ही निकल कर आते हैं। तो अभी 1790 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूपीएल अगला शेयर है, इन्होंने खरीदारी कर रखी है सर 585 के भाव पर। 50 शेयर है इनके पास, और नजरिया शॉर्ट टर्म का है। टारगेट्स इन्होंने सेट कर रखे हैं सर 654 का। शॉर्ट टर्म में आ जाएंगे टारगेट्स? 654 का टारगेट इन्होंने इसलिए सेट किया है, ये जरूर चार्ट्स देखते हैं और 200 डेमा वहीं पर निकल कर आ रहा है। तो अच्छी बात है। और अगर चार्ट्स के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत अच्छा है। और ये सीखना चाहिए जो लोग और भी देख रहे हैं। तो बिल्कुल यस, 654 छू सकता है और ये बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है ये काउंटर। और अभी अच्छे रिवर्सल हैं। आज तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग है, बट स्टिल ओवरऑल अभी भी बाइंग जोन में ही है ये काउंटर। खरीदारी ऑलरेडी है इनके पास। 654 छू सकता है और कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये इसी जुलाई सीरीज में 654 के लेवल छूता हुआ नजर आए। हमारा भी व्यू पॉजिटिव है और कल भी बात करी थी दूसरे चैनल पे, आज भी सुबह बात करी है। तो व्यू तो पॉजिटिव है, बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 595 का। चलिए ठीक है। इसके अलावा हमारे एक और व्यूअर है सर, इन्होंने दो शेयर भेजे हैं और इसमें एक में प्रॉफिट पे चल रहे हैं और दूसरा इनका लॉस चल रहा है। एक है केएसबी जहां पर ये मुनाफे में है, और दूसरा LT3965 की इनकी खरीद है और 40% लॉस चल रहा है। दोनों काउंटर्स पर ही एक एक करके कमेंट्री दे दीजिए। आपने केएसबी पंप्स की बात करी। केएसबी पॉलीमेट। हाँ 893 पर है। तो मुझे एक मिनट दीजिएगा। देखिए मेरे पास केएसबी लिमिटेड आ रहा है और जो 893 पर है, और इसके चार्ट्स जी जी। वीक नजर आ रहे हैं और 830 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। तो एग्जिट करने की सलाह है। ठीक है, और एलटी में सर क्या करना है? देखिए एलएनटी क्वालिटी स्टॉक है और अभी स्टॉक में नो डाउट थोड़ा सा करेक्शन बढ़ा हुआ है, और बट स्टिल लास्ट 3-4 सेशन से लोअर लेवल से बाइंग है। मैं एक ही चीज एक्सपेक्ट करता हूँ कि 3740 एक बार लेवल टच करेगा एलटी, क्योंकि चार्ट्स पर हम्म। एक गैप है, वो गैप फिल हो सकता है इस करेक्शन में। और ये गैप बना था 8 अप्रैल को, एक बढ़िया गैप अप ओपनिंग हुई थी। कोई ऑर्डर के चलते ये गैप अप देखने को मिला था। तो व्यू पॉजिटिव है, बट एक बार 3740 के लेवल को टच करेगा, वहां पर हम ठोक कर बाय करने की सलाह देंगे। फ्रेश बाय रिकमेंडेशन 3740 पर होगा। एक बार यहां भी आपकी पोजीशन है तो बने रह सकते हैं, खराब स्टॉक नहीं है। आपको ऐसे लगाना होगा 3680 का, और 3740 के आसपास मिलता है। और अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो कॉस्ट को एवरेज कीजिए। बहुत अच्छा स्टॉक है, 3680 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है। एक